अगस्त 2025 को ब्यास नदी और आसपास के छोटे नदी नालों में जो बाढ़ आई थी, उस जल प्रलय से कुल्लू मनाली हाईवे काफी सारी जगह से पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है। साथ ही कुल्लू से लेकर मनाली तक काफी सारी बिल्डिंग्स को और साथ ही काफी सारे रिवर ब्रिजेस को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो कुल्लू से लेकर मनाली तक आखिर कितना नुकसान हुआ है और अभी की जो करंट सिचुएशन है कुल्लू से लेकर मनाली तक, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो अगर आप आने वाले टाइम में मनाली आने का सोच रहे हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड की शुरुआत में जो आप देख रहे हैं वो है कुल्लू का रामशिला एरिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने जो दुकान आपको टूटी हुई दिख रही है वो 26 अगस्त को ब्यास रिवर में बह गई थी। हालांकि जो लेफ्ट बैंक रोड है यहाँ पे उसे इतना नुकसान नहीं हुआ है। और ये जो रोड आप देख रहे हैं वो कुल्लू सिटी को चंडीगढ़ मनाली हाईवे से जोड़ने वाली एक इंपॉर्टेंट रोड है, जिसे भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डैमेज हुआ है। आप देख सकते हैं जो सरवरी नाला है कुल्लू में, उसमें भी पिछले कुछ दिनों से फ्लड सिचुएशन बनी हुई थी, जिस वजह से ये जो रोड है उसका अच्छा खासा हिस्सा इस पानी में बह चुका है। और फिलहाल ये रोड अभी सिर्फ पैदल चलने वालों या फिर टू व्हीलर्स के लिए ही ओपन है। और आपको बता दें यहाँ से सिर्फ आधे किलोमीटर के डिस्टेंस पे कुल्लू बस स्टैंड है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल्लू सिटी का एक और नजारा। कुल्लू सिटी का जो मेन मार्केट है उसके पीछे की तरफ ब्यास रिवर की तरफ जो घर बने हुए हैं वहाँ पर मोस्टली सभी बिल्डिंग्स अभी पूरी तरह से सेफ हैं। हालांकि ब्यास रिवर की तरफ जो ये दीवारें बनी हुई है जहाँ पर आरसीसी नहीं की गई है, उन्हें कुछ हद तक नुकसान जरूर हुआ है, जिस वजह से जो बिल्डिंग्स हैं उनको भी नुकसान पहुंचने का पूरा रिस्क अब बना हुआ है। आपको बता दें कि जो कुल्लू का मेन मार्केट एरिया है और जो कुल्लू का मेन सिटी एरिया है वहां पर थैंकफुली ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि ये जो कुछ रोड है जो कुल्लू मार्केट एंटर होने से जस्ट पहले की आपको रोड देख सकते हैं, वहां पे एक बिल्डिंग को और ये जो रोड है उसे भी कुछ हद तक यहाँ पे नुकसान हुआ है। और अभी हम चलते हैं कुल्लू से मनाली जाने वाली नग्गर रोड की तरफ। तो कुल्लू में रामशिला से थोड़ा सा आगे आने के बाद आप देख सकते हैं नग्गर रोड पूरी तरह से यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुकी है। साथ ही जो कुछ घर बने हुए थे उन्हें भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। और इस तरफ ये कुछ रास्ता भी बना हुआ था नीचे, और साथ ही यहाँ पे कुछ दुकानें भी थी, वो भी पूरी तरह से पानी में बह चुकी हैं। ये जो रोड आप देख रहे हैं इसे लेफ्ट बैंक रोड या फिर नग्गर रोड के नाम से जाना जाता है। और इसी रोड से आप मनाली तक भी इजीली जा सकते थे। लेकिन अब ये जो नग्गर रोड है वो यहाँ पर रामशिला के पास पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, इसलिए नग्गर रोड के थ्रू अभी मनाली जाना यहाँ से पॉसिबल नहीं है। और जो नेशनल हाईवे है वो भी काफी जगह से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो वीडियो में अब हम आगे आपको नेशनल हाईवे पर लेकर चलने वाले हैं और बताने वाले हैं कि कहाँ तक आप नेशनल हाईवे से और फिर उसके आगे कहाँ से आप नग्गर रोड के थ्रू मनाली तक जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जो 2023 में मनाली में बाढ़ आई थी उससे कहीं ज्यादा डैमेज इस बार जो 26 अगस्त को बाढ़ आई है मनाली में उसने किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो घर है उसे भी काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है। तो अभी हम कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे पर आ चुके हैं और यहाँ पे कुल्लू से थोड़ा सा आगे आने के बाद आप देख सकते हैं हाईवे को भी बहुत अच्छा खासा नुकसान यहाँ पे पहुंचा है। और यहाँ पर सिर्फ इतनी ही रोड अभी बची हुई है जिसमें एक एक करके व्हीकल्स को निकाला जा रहा है। इसके लिए जो प्रशासन है वो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे सिचुएशन को मैनेज कर रहा है और साथ ही सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लगातार यहाँ पे बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। कुल्लू से थोड़ा आगे आने के बाद आपको कई जगह ये जो रोड है वो टूटी हुई दिखेगी, जिस वजह से ये जो ट्रैफिक है आप देख सकते हैं एक एक करके यहाँ पे ट्रैफिक निकाला जा रहा है। और थोड़ी थोड़ी देर के लिए एक साइड के ट्रैफिक को रोक कर दूसरी साइड के ट्रैफिक को यहाँ पे निकाला जाता है। और इस तरह से इतना ज्यादा जो रोड्स को नुकसान हुआ है उसके बाद भी यहाँ पे जो ट्रैफिक है उसको बहुत ही अच्छे से मैनेज किया जा रहा है और ट्रैफिक कंटिन्यू अभी कुल्लू से मनाली की तरफ जा रहा है। हालांकि आगे कुल्लू मनाली हाईवे और भी बहुत ज्यादा यहाँ तक कि कहीं कहीं पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिसके बारे में हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा और आगे आने के बाद आपको ये ब्यास नदी पर बना हुआ पेडेस्ट्रियन ब्रिज दिखेगा, जिसका जो ब्यास नदी का जो लेफ्ट बैंक है उसकी तरफ बना हुआ जो रैंप है वो भी पूरी तरह से टूट चुका है। आप देख सकते हैं ये ब्रिज के थ्रू जो दूसरी तरफ जो रास्ता है उस तरफ लोग इजीली बहुत जाते थे, लेकिन अभी रैंप के बाद भी जो ये ब्यास रिवर है वो वहां से फ्लो कर रही है। 26 अगस्त 2025 को जो ब्यास रिवर में फ्लड आया था उसका लेवल कितना खतरनाक था वो आप इस ब्रिज को देखकर समझ सकते हैं। कुल्लू मनाली हाईवे पे थोड़ा और आगे चलने के बाद आप रायसन पहुंच जाएंगे, जहां से आगे जो कुल्लू मनाली हाईवे है वो काफी जगह पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो करंटली अगर आपको मनाली जाना है तो आपको कुल्लू मनाली हाईवे से रायसन पर रायसन ब्रिज को लेते हुए ब्यास रिवर के लेफ्ट बैंक की तरफ आना होगा। थैंकफुली रायसन ब्रिज को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है, जिस वजह से कुल्लू से लेकर ऑलमोस्ट मनाली तक की कनेक्टिविटी अभी भी बनी हुई है। आपको बता दें कि रायसन ब्रिज से थोड़ा और आगे आप अगर कुल्लू मनाली हाईवे पर जाते हैं तो एक और इंपॉर्टेंट ब्रिज है जो लेफ्ट बैंक को राइट बैंक से जोड़ता है, जो कि है पतलीकुल ब्रिज। उसका जो रैंप है पतलीकुल ब्रिज का वो पूरी तरह से यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुका है। और जो मनाली की जो ये ब्यास रिवर है उसका आप रुख देख सकते हैं वो पूरी तरह से जो रैंप को तोड़ते हुए इस तरफ से निकल चुकी है। और ब्यास रिवर में अभी भी पानी इतना ज्यादा है कि अभी भी अपने वो इस नए रास्ते से लगातार बह रही है। हालांकि पतलीकुल का जो आयरन ब्रिज है उसे नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो कनेक्शन है लेफ्ट बैंक से राइट बैंक का पूरी तरह से यहाँ पे टूट चुका है। और साथ ही जो ये ब्यास रिवर है वो जो काफी सारे घर बने हुए हैं पतलीकुल में उन्हें छूते हुए यहाँ से लगातार बह रही है, जिस वजह से इन सभी बिल्डिंग्स पर भी रिस्क अब बना हुआ है। हालांकि पिछले 2 दिनों से कुल्लू मनाली का मौसम एकदम साफ
बना हुआ है, जिस वजह से उम्मीद है कि ब्यास रिवर का जो लेवल है वो लगातार कम होगा और किसी भी तरह का और ज्यादा नुकसान अब कुल्लू मनाली के आसपास नहीं होगा। और यहाँ वीडियो में देख सकते हैं पतलीकुल में ये जो लेफ्ट बैंक वाली रोड है उस पर पतलीकुल ब्रिज से थोड़ा सा आगे जो कुछ दुकानें हैं और साथ ही जो रोड का भी कुछ हिस्सा है वो यहाँ पे टूट चुका है। पतलीकुल में ब्यास रिवर काफी वाइड एरिया में बहती है, लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हैं कितना ज्यादा यहाँ पे फ्लो है वो हो चुका था, जिस वजह से दुकानें पूरी तरह से यहाँ पे टूट चुकी हैं। आपको बता दें कि 26 अगस्त को ब्यास नदी इतना खतरनाक रूप ले चुकी थी कि ये बड़े बड़े पेड़ भी ब्यास नदी में तिनकों की तरह बह रहे थे। तो पतलीकुल ब्रिज की करंट सिचुएशन देखने के बाद हम फिर से चलते हैं रायसन ब्रिज से नग्गर रोड की तरफ। तो रायसन ब्रिज क्रॉस करके जब आप नग्गर रोड की तरफ आते हैं तो आपको नग्गर रोड से ही जो नेशनल हाईवे है उसके कुछ इस तरह के दृश्य दिखाई देते हैं, जहाँ पे कहीं कहीं पर पूरी तरह से जो नेशनल हाईवे है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। और साथ ही ये जो रिजॉर्ट है जो कि कुल्लू मनाली हाईवे पर एक अच्छा खासा रिजॉर्ट हुआ करता था, उसकी भी अच्छी खासी प्रॉपर्टी यहाँ पे ब्यास नदी में बह चुकी है और जो बची हुई अभी बिल्डिंग है उस पर भी यहाँ पे काफी ज्यादा रिस्क हो चुका है। हालांकि हम सभी प्रार्थना करेंगे कि इससे और ज्यादा नुकसान नहीं हो। आपको बता दें कि जो लेफ्ट बैंक रोड है जिसे नग्गर रोड नाम से भी जाना जाता है, उसे रामशिला के आसपास जो हमने डिस्ट्रक्शन आपको दिखाया था उसके अलावा ऑलमोस्ट मनाली तक कोई सिग्निफिकेंट डैमेज नहीं हुआ है। लेकिन मनाली मॉल रोड से करीब 1-2 किलोमीटर पहले अलेऊ नाम की जगह पर जो पेट्रोल पंप है उसे थोड़ा सा आगे अगर आप आते हैं तो यहाँ पर भी जो नग्गर रोड है वो भी पूरी तरह से ब्यास नदी में धंस चुकी है। साथ ही यहाँ से आगे जो नेशनल हाईवे है वो भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो यहाँ से आगे मनाली मॉल रोड तक जाने का जो रास्ता है वो पूरी तरह से अभी ब्लॉक है किसी भी व्हीकल के लिए। हालांकि जो रोड रिपेयर का काम है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है और जल्दी ही कुछ दिनों में एटलीस्ट एक रोड मनाली मॉल रोड तक जाने के लिए बहाल कर दी जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि 26 अगस्त को जो मनाली में बाढ़ आई थी उस वजह से जो नेटवर्क है वो पूरी तरह से शटडाउन हो चुका था। जियो, एयरटेल, किसी का भी नेटवर्क यहाँ पे नहीं चल रहा था। हालांकि जो इन नेटवर्क कंपनीज की टीम है उन्होंने अगली सुबह से ही लगातार काम किया और इस वजह से मनाली में नेटवर्क्स अब आ चुके हैं। नेशनल हाईवे पे अगर इस लोकेशन की बात करें तो वॉल्वो बस स्टैंड से थोड़ा सा आगे जो टेम्पो पार्किंग हुआ करती थी, जो टेम्पो स्टैंड हुआ करता था, वहां पर ये नेशनल हाईवे का ये हिस्सा है जो कि नदी में बह चुका है। और साथ ही जो टेम्पो पार्किंग है और उसी के साथ जो टेम्पोज थे वो भी काफी सारे नदी में बह चुके हैं। तो वीडियो में अब हम आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर दें। आपका ये छोटा सा एफर्ट हमें मोटिवेट करेगा आपके लिए इससे भी कहीं ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और अच्छे वीडियोस लाने के लिए। साथ ही हम सभी मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कुल्लू मनाली की जो सिचुएशन है वो जल्द से जल्द इंप्रूव हो और फिर से कभी भी ऐसा नहीं हो।